हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी प्रिंस। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे सीआईटीएस आरपीएल के बारे में। ठीक है, बहुत ही मतलब कि न्यू टाइप का चीज है जो कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग सीआईटीएस आरपीएल के बारे में तो समझेंगे ही। और यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग न्यू गाइडलाइन जो कि डीजीटी के जरिए जो जारी किया गया है। ठीक है, डीजीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा जो है लगभग 15 से जो है 20 पन्नों का एक पीडीएफ जारी किया गया है। तो उन्हीं चीज़ों को जो मेन जो यहाँ पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे हाइलाइट करके चीज़ों को आप लोगों को समझाऊंगा बेहतरीन ढंग से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा और ये स्कीम है क्या, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो देख पा रहे हैं 26 अप्रैल को एक जो है लेटर जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ की सीआईटीएस आरपीएल न्यू गाइडलाइंस के नाम से। तो वो उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आरपीएल का फुल फॉर्म देखिए यही है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पेयर लर्निंग। कहने का मतलब है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास कुछ अनुभव है, ठीक है, और जो ऑलरेडी इन सर्विस है, मतलब जो सर्विस में है ऑलरेडी, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो या फिर गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़ा रहे हो, उन लोगों के लिए एक स्कीम निकाला गया है जहां की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन लगभग 4 से 8 सप्ताहों का जो है एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। उसके बाद जो है उनको जो सर्टिफिकेशन सीआईटीएस का दे दिया जाता है। ठीक है, उनका एग्जामिनेशन भी होता है, बट यहाँ पे उनको 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है सीआईटीएस का, और सीआईटीएस से रिलेटेड सभी अपडेट्स, सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि 1 साल का जो जो मतलब कि फिजिकल क्लासेस जाके एनएसटीआई या आईटीटीज में जो करने होते हैं वो इन कैंडिडेट्स को नहीं करने पड़ते हैं। बशर्ते इसके कंडीशंस हैं, लाइक एलिजिबिलिटी में हम लोग बात करेंगे अभी, बट उसके पहले थोड़ा सा इंट्रो में आप लोगों को दे दूं ये क्या है बेसिकली और अभी करंट स्थिति क्या है। आप लोग से रिक्वेस्ट यही होगा, आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक जा सके। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो 15,000 जो है लगभग आईटीआई है टोटल ऑल ओवर इंडिया में, जहां की गवर्नमेंट की बात करें तो 15% है, इसमें 15,000 का 15% और प्राइवेट 85% है। अगर बात करेंगे तो टोटल जो है सीट्स की अगर मैं, ठीक है, तो टोटल इन 15,000 आईटीआई में जो है 25 लाख टोटल सीट्स हैं। ठीक है, 25 लाख सीट्स में देखिए तो 2 लाख जो है इंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोटल सीआईटीएस अगर करना चाहते हैं जो भी अनुदेशक हैं सीआईटीएस या फिर जो भी फ्रेशर्स जो करना चाहते हैं आईटीआई करके या फिर डिप्लोमा करके या फिर बीटेक करके या फिर जो है अप्रेंटिसशिप करके, तो उनके लिए टोटल कैपेसिटी देखिए तो मात्र कितना है, 13,000 टोटल कैपेसिटी है। चाहे प्राइवेट की मैं आईटीटीज की बात करूं चाहे एनएसटीआई की बात करूं, तो टोटल मिला के 13,000 टोटल सीट्स हैं। अगर 2018 की बात करेंगे, ठीक है, तो 2018 तक, ठीक है, टिल 2018 जो अनुदेशक जो बनते थे, जो इंस्ट्रक्टर बनते थे, उनके लिए जो क्राइटेरिया रहता था बेसिकली बस यही रहता था कि उनके पास अगर आईटीआई किए हुए हैं तो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक है, तो एक्सपीरियंस के आधार पर उनको जो है गवर्नमेंट में भी जॉब दे दिया जाता था। उसके बाद उनको जो है सीआईटीएस के लिए जो है भेजा जाता था, एनएसटीआई में कोर्स करने के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो टोटल जो मतलब एनएसटीआई में जो सीट जो रिजर्व रहता है, मतलब सीआईटीएस का जो आपका जो कोर्स है उसमें जो सीट रिजर्व रहता है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि सिर्फ सर्विस में ऑलरेडी थे या हैं, उनके लिए 25% सीट रिजर्व रहता है जो कि डेप्यूटेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन फिर क्या हुआ है कि इन जब ये चीज देखा गया कि मतलब कि देखिए यहाँ पे मैं चीज यहाँ पे लिखा हूँ कि 2000 जो आपका 19 था, ठीक है, 26 जुलाई 2019 के पहले, ठीक है, क्या किया गया था कि सीआईटीएस कैसा मैंडेटरी चीजें तो नहीं थी, लेकिन जो सीआईटीएस जो है मैंडेटरी कर दिया गया। देखिए 26 जुलाई 2019 को सीआईटीएस मैंडेटरी किया गया डीजीटी के जरिए। और यहाँ पे जो है ये देखा गया कि हम लोग जब मैंडेटरी कर रहे हैं तो इतना कैपेसिटी नहीं है, इतने ज्यादा इंस्ट्रक्टर हैं और एनएसटीआई या आईटीटीज इतने कम हैं कि उन लोगों को सभी को ट्रेंड करना पॉसिबल की बात नहीं है, पॉसिबल सी बात नहीं है। 25% ओनली सीट रिजर्व है जो डेप्यूटेड मतलब कि एनएसटीआई में, मतलब कि डेप्यूटेड के नाम पर, मतलब कि जो इन सर्विस जो कैंडिडेट्स हैं उनके मात्र 25% सीट्स है और जो है कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। उस केस में ऐसा इंट्रोडक्शन किया गया कि चलो भाई आप लोग जो है जो कि ऑलरेडी आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, आईटीआई में चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो आपके पास तो एक्सपीरियंस होगा ही, तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है जब आपके पास, तो आप लोग बेसिकली आप लोगों में क्या चाहिए, अप स्किलिंग करना है। ठीक है, तो बेसिकली बस सिर्फ और सिर्फ जो है अप स्किलिंग करने के लिए, ठीक है, अप स्किलिंग नॉलेज के लिए जो है यहाँ पे इस आरपीएल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए आरपीएल सिस्टम का एक बात मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले जो है 26 जुलाई 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पे देखिए ओनली फॉर इन सर्विस इंस्ट्रक्टर हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस, उन लोगों के लिए किया गया। बट सबसे बड़ी बात है गाइस कि इन चीजों को देखते हुए ये गवर्नमेंट ने ये सोचा, मतलब डीजीटी ने ये सोचा कि अगर 1-2 साल अगर इन चीजों को कर दिया जाए आरपीएल सिस्टम, तो क्या होगा कि मतलब पूरे लगभग सभी जितने भी सर्विस में हैं इंस्ट्रक्टर, उन सभी को हम लोग मतलब सीआईटीएस ट्रेंड कर देंगे। तो ये स्कीम को दिसंबर 2020 तक रखा गया था, 2 साल के लिए ये आरपीएल सिस्टम लाया गया था, मात्र 2 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बट कोविड का जो ये सिचुएशन आया तो उसमें नई गाइडलाइंस इसको एक्सटेंड करके 2025 तक कर दिया गया है।
अभी हाल फिलहाल में 2019 वाले में बच्चे जो रजिस्ट्रेशन किए थे उनका मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका रिजल्ट भी अभी आ गया है। बट आप लोगों की खुशखबरी की बात यही है कि दिसंबर 2025 तक ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या-क्या कंडीशंस है, आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया कि क्या है नहीं है। अब हम लोग सीधे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सेम वही एलिजिबिलिटी है जो कि आप लोग सीआईटीएस जनरली ऐसे जाते हैं करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि सीटीएस मतलब आईटीआई होना चाहिए या फिर डिप्लोमा या डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। उसमें 25 से लेकर 65 साल जो है उम्र है तभी आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। आरपीएल की मैं बात कर रहा हूँ, सीआईटीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। सीआईटीएस जनरल अगर जाते हैं आप लोग करने के लिए तो ये एज क्राइटेरिया जो 25 है वो कम हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि एआईटीटी फॉर आरपीएल, तो मतलब कि जो भी आपका एआईटीटी क्या हो गया, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ये एग्जामिनेशन आपको पता होगा कि चाहे सीआईटीएस कीजिएगा आप लोग रेगुलर बेसिस पे या फिर आरपीएल के थ्रू सीआईटीएस कीजिएगा, आपको एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम क्या होता है, एआईटीटी एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये एआईटीटी जो एग्जाम है ये कैसे होगा, ये आपका जो इंस्टीट्यूट है जहां आप मतलब सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, वो स्पॉन्सर करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए ये इसका रजिस्ट्रेशन होता है 2 महीना पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कब होता है, 2 महीना पहले। एग्जामिनेशन जब भी होगा आपका, वो उससे 2 महीना पहले निमी पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी इधर जो है डेट आया हुआ था, फरवरी के टाइम में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जनवरी के टाइम, लास्ट जनवरी में, और फिर जो है ये मार्च एंड या फिर अप्रैल तक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में एग्जामिनेशन हुए और अभी रिजल्ट भी दे दिए गए। तो मैंने आपको कहा 2 महीना पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे देखिए सबमिट एक्सपीरियंस, फिर यहाँ पे सर्विस। देखिए यहाँ पे जो है अगर आप गवर्नमेंट में अगर आप सर्विस कर रहे हैं, आईटीआई अनुदेशक हैं, उस केस में आपको क्या सबमिट करना होगा, अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं आरपीएल के माध्यम से, तो आपको एक्सपीरियंस या फिर सर्विस सर्टिफिकेट ये आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और ये किसके द्वारा निर्मित किया होगा, किसके द्वारा बनाया गया हो, ये स्टेट डायरेक्टरेट या फिर प्रिंसिपल के द्वारा बनाया गया होगा। तो आपको वहां पे जो है उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो प्राइवेट आईटीआई के लिए अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट आईटीआई के जो अनुदेशक हैं अगर वो करना चाहते हैं तो उस केस के लिए डायरेक्टर या जो प्रिंसिपल है जिस अनुदेशक के मतलब उस आईटीआई के, वही लोग रिकमेंड करेंगे कि मैं इस इंस्ट्रक्टर को भेजना चाहता हूं, वो रिकमेंड करेंगे। दूसरी बात कि आपसे ईपीएफ ईएससीआई स्लिप भी मांगा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा जो है फर्जी भी होता है, इस वजह से ये चीजें मांगी जाएंगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने जो आईटीआई में जो प्राइवेट आईटीआई जहां पढ़ा रहे हैं वहां पे इन चीजों का डिमांड कर सकते हैं आप। और फिर एक्सपीरियंस लेटर भी आपको जो है प्रिंसिपल डायरेक्टर दे देंगे, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम आप एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो है पैटर्न वगैरह के बारे में बात करते हैं और एग्जाम के सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है एआईटीटी एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको एआईटीटी एग्जाम कहते हैं, आरपीएल वाला जो एग्जाम होगा, और क्वार्टरली बेसिस पे होगा इसलिए, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पे ये एग्जामिनेशंस होंगे। अभी ये गाइडलाइंस आया हुआ है, हालांकि आपको अपडेट दूं तो 2019 वाला जो सेशन था उसका एग्जाम इतना लेट हो गया क्योंकि कोविड वगैरह के कारण हुआ था, लेकिन अभी जो है क्वार्टरली बेसिस पे लिया जाएगा, मतलब कि प्रत्येक जो है आपका 4 महीने में 3 महीने में जो है ये चीजें आप लोगों का ले लिया जाएगा, एग्जाम्स होगा। और रजिस्ट्रेशन आपको 2 महीना पहले करना होगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। इस बार जो है निमी ऑनलाइन एडमिशन .in पे जो है पूरा जो है चीजों को दिया जा रहा था, और वही आरपीएल का ऐसे पोर्टल भी है जहां की चीजें जो है आप लोगों को सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह या फीस पेमेंट वगैरह सब कुछ आपको वहीं से करना होगा। देखिए कंटेंट की बात करेंगे, जो कंटेंट का है तो आप लोग का सिलेबस वगैरह, फिर जो भी आप लोग के मटेरियल स्टडी मटेरियल, वो सभी चीज आप लोग को bharatskill.gov.in पे मिल जाएगा। ऐसे मेरे भी जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर जो चैनल है, इसमें भी आपको प्लेलिस्ट में भी कुछ जो है सीआईटीएस रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलेंगे, और आईटीआई की बहुत सारे यहाँ पे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स मिलते रहते हैं। देखिए अगर बात करूं सेंटर्स का, तो देखिए एनएसटीआई या आईटीआई में आपके सेंटर्स हो सकते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, आप लोग जो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, तो कोई पर्टिकुलर एनएसटीआई से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे कि एनएसटीआई कोलकाता, एनएसटीआई जो है आपका मुंबई, एनएसटीआई देहरादून, वहां से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि एक आपका वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा जहां से कि आप लोगों को जो फिजिकल मार्कशीट हो गया या फिर आप लोग का जो ट्रेड प्रैक्टिकल का जो टेस्ट होगा, वो चीजें आप लोगों को वहां पे जाकर के देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस टाइम में कोई पर्टिकुलर एनएसटीआई को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे सभी चीजें आप लोगों का बेसिकली डील होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव या सीबीटी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे थ्योरी की बात किया जाए, हालांकि तीनों ऑप्शन लिख दिया गया है सिचुएशन के हिसाब से, बट बेसिकली ज्यादा चांसेस यही है कि सीबीटी एग्जाम हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ट्रेड थ्योरी का। और इसका सेंटर्स कहां होगा, तो ये सेंटर्स जो है कोई फिक्स्ड नहीं है, कहीं भी हो सकता है। आपके एनएसटीआई पर्टिकुलर एनएसटीआई में भी हो सकता है, या फिर जो है आईटीआई में भी, गवर्नमेंट आईटी में भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर जो है आईटी इंडस्ट्री का जो कंपनी है उसमें भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो सीबीटी का तो बात ये हो गया। तो प्रैक्टिकल की बात करेंगे और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, तो ये चीजें आप लोग के कहां होंगे, तो ये आपके एनएसटीआई में होंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में भी एक सीबीटी एग्जाम होता है, वो आपको सेंटर्स पे देने होंगे, जहां भी सेंटर होगा एडमिट कार्ड आएगा उन चीजों का।
बट प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है और जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह जो होता है, लेसन प्लान ये सब जो है, वो सभी चीजें प्रैक्टिकल का जो ये के साथ में वो सभी चीजें आपके एनएसटीआई में होंगी। 4 से 8 वीक का जो है यहाँ पे आप लोगों का ये सिलेबस वगैरह, मतलब कि 4 से 8 वीक जो है ये आप लोगों का इसमें देना होगा आप लोगों को, जहाँ की आप लोग के ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, तो ये चीजें हैं। और इसमें आप लोग जो है मे भी हो सकता है कि एनएसटीआई आपको या तो बुला ले 4 सप्ताह के लिए, या फिर जो है कुछ दिनों के लिए बुलाए आपको ट्रेनिंग और इस आपके मतलब अंदर जो स्किल्स है उसको अपग्रेड करने के लिए, अप स्किल करने के लिए। ठीक है, तो यही चीजें, तो क्योंकि बेसिकली आपको 3 साल से एक्सपीरियंस आपका जो टीचिंग में है, जो आप वहाँ आईटीआई में पढ़ा, देखिए आप एक चीज समझ लीजिएगा, जब आप आईटीआई अनुदेशक बनते हैं और आप अगर आईटीआई बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस पहले से होना ही चाहिए। ठीक है, या तो आपका कोई भी एक्सपीरियंस उसमें इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मैटर करता है। उसके बाद आप जब आपका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस तो है ही, साथ ही साथ अब टीचिंग का, आईटीआई में पढ़ाने का, ठीक है, मतलब सर्विस पीरियड के बाद का भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 से 8 सप्ताह का जो है यहाँ पे कोर्स होगा आप लोग का। उसके बाद सिलेबस जो है, जो रेगुलर सीआईटीएस के कैंडिडेट्स को करते हैं, ठीक है, जो कि हर साल फॉर्म निकलता है, उनका जो सिलेबस है आप लोग वही क्वेश्चंस, वही सिलेबस, सभी कुछ रहने वाले हैं। लेवल 6 जो बेसिकली होता है। रजिस्ट्रेशन की बात कर लेंगे, देखिए यहाँ पे बेसिक चीज यही है कि रजिस्ट्रेशन जानिए कि क्या है इसमें, क्या है प्रोसेस है, कैसे करना है। तो देखिए 2 महीना एग्जाम के जब भी इसका नोटिफिकेशन बाहर होगा उससे 2 महीना पहले, और कितना लगेगा चार्ज रजिस्ट्रेशन का, तो 500 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए। उसके बाद जो एआईटीटी जो आरपीएल होगा, एग्जाम जो होगा एआईटीटी वाला, उसमें 3 अटेम्प्ट आप लोग को मिलेगा। 3 में 1 हो या रेगुलर हो जाएगा, और 2 जो होगा आपका सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, मतलब फेल हो गए तो उस केस में आप सप्लीमेंट्री में के रूप में 2 बार दे सकते हैं। बेसिकली 3 अटेम्प्ट टोटल है यहाँ पे। एग्जाम फीस की बात करेंगे तो पर पेपर आपको 400 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, पर पेपर। यहाँ पे अभी आप लोग देख लीजिए इंजीनियरिंग ट्रेड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन फिटर, ये सब जो है बेसिकली इंजीनियरिंग ट्रेड्स की यहाँ पे कुछ जो मतलब सब्जेक्ट्स यहाँ बताया हूँ, कितना पास करना है वो भी चीज बताया हूँ, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो पर पेपर 400 रुपया करके आपको बेयर करना पड़ेगा। रिजल्ट जो है वो आपका आरपीएल पोर्टल, बेसिकली आरपीएल पोर्टल को एनिमी पोर्टल ही कह सकते हैं तरह से। हो सकता है कि आरपीएल पोर्टल यहाँ लिख दिया गया भाई, उसमें जो उसका नया फिर से जो है न्यू पोर्टल बना दिया जाए सिर्फ इसी के नाम से, इसलिए आरपीएल पोर्टल लिखा गया। फिलहाल तो अभी जो है निमी admissiononline.in पे ही चीजें दी जाती हैं। उसके बाद ई मार्कशीट या फिर जो है आपका ई सर्टिफिकेट जो है, ये इसी पोर्टल, आरपीएल पोर्टल पे ही आप लोग का सभी चीजें दी जाएंगी। बात करेंगे कि आप लोग का सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में, तो क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस तो चलिए जो पूछा जाएगा इन सब्जेक्ट्स में आप लोग को पता ही होगा, आप लोग इस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग को पता ही है। पर यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट होता है, तो देखिए पहला सब्जेक्ट है आपका ट्रेड थ्योरी का रहेगा, जिस भी बैकग्राउंड से मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, उसी तरह से फिटर ट्रेड थ्योरी 100 मार्क्स का रहेगा टोटल, और यहाँ पासिंग मार्क्स रहने वाला है 40 नंबर, 40 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। डब्ल्यूसीएस वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस में यहाँ देखिए 50 मार्क्स रहेगा फुल, और 20 मार्क्स यहाँ हो जाएगा पासिंग मार्क्स। उसी तरह से ईडी का हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, देखिए यहाँ पे तो 50 जो है आपका फुल मार्क्स है, आपको लाने पड़ेंगे 20 नंबर पास करने के लिए। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल नॉलेज का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पे 40 पास मार्क्स होगा। गाइस ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जो है स्ट्रिक्टली जो पीडीएफ है, ठीक है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाला हुआ उस पीडीएफ पे बेस्ड है, जो कि डीजीटी ने जारी किया था 26 अप्रैल 2022 के डेट का। आप उस पीडीएफ को भी एक बार देख सकते हैं। यही सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे आप लोग समझाने के व्यू से इन चीजों को बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल का यहाँ 200 मार्क्स का रहने वाला है, जहाँ 120 जो आपको पासिंग मार्क्स यहाँ पे देने पड़ेंगे, मतलब पास के लिए 120 नंबर ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रोफेशनल स्किल्स के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए 200 नंबर का एग्जाम होगा, और यहाँ पे 120 नंबर आपको ऑब्टेन करने हैं पास करने के लिए। तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का 2 पेपर है, प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल, ठीक है, टोटल हो जाएगा ये 700 नंबर का होगा। और ये इंजीनियरिंग ट्रेड्स का था, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स का भी 700 नंबर का ही होता है पेपर। ठीक है, अब देखिए कुछ डाटा है जो कि जून जुलाई 2021 वाले में इंजीनियरिंग ट्रेड से कितने लड़कों ने पास किया है। देखिए 2924 बच्चों ने यहाँ पे अपीयर हुआ था। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से देखिए तो यहाँ 461 बच्चों यहाँ है अपीयर हुए थे। देखिए यहाँ पे जो है आप लोग को ऑल इंडिया ग्रुप टेलीग्राम बनाया गया है, जो कि सीआईटीएस से रिलेटेड है। आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जैसे कोई भी अपडेट से सीआईटीएस रिलेटेड, चाहे आरपीएल या फिर जो है रेगुलर सीआईटीएस वाले, तो सभी का अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहता है। टेलीग्राम ग्रुप का ऑल इंडिया ग्रुप एक जो है जॉब या अप्रेंटिस से रिलेटेड भी बनाया हुआ है, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आपकी जो भी जैसे कि आप तो इंस्ट्रक्टर हैं, क्योंकि आप जब आरपीएल की जब ऑलरेडी आप इंस्ट्रक्टर हैं, तो आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोग जो है इस ग्रुप में जुड़ करके बहुत इंफॉर्मेशन वहां से आप दे सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट्स जितनी भी है आईटीआई की, जितनी भी अपडेट्स हैं, चाहे कोई भी सेशन है, ठीक है, जो भी न्यू बैचेस जो आईटीआई के आते हैं, उन सभी का अपडेट, डीजीटी का जितने भी अपडेट्स आते हैं, एनसीबीटी जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी कुछ अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहता है। साथ ही साथ आप लोगों के जो जॉब अप्रेंटिस रिलेटेड, जो आईटीएस रिलेटेड सभी कुछ यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। स्टडी मटेरियल्स भी सारे मिलते हैं, और फिर सीआईटीएस रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है सभी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। आई होप कि आपको जानकारी यहाँ पे जो है आपका सीआईटीएस आरपीएल से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
तो बेसिकली इन चीज़ों को अगर कुछ लग रहा है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार रिपीट करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और पीडीएफ भी आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। हो सकता है कुछ छोटी-मोटी जानकारी और भी है इसमें जो कि छूट गई होंगी, तो आप लोग उसको पढ़ के देख सकते हैं। ऐसे मैं सभी चीज़ों को मतलब कवर किया हूँ इस वीडियो में, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए।